एक इंसान बर्बाद कब होता है? इस सवाल का जवाब देना बहुत आसान है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गैम्बलिंग इंडस्ट्री की, उन डार्क एडिक्टिव सेटअप और डिजाइन्स जिससे लोग गैम्बलिंग के मेंटल स्लेव बन जाते हैं। और काफी लोग इस एडिक्शन को छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन हर बार नाकाम हो जाते हैं। अगर गैम्बलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो उसका ग्लोबल मार्केट 2025 में लगभग 80 से 100 बिलियन डॉलर पहुंच चुका था और 2030 से 35 तक ये इंडस्ट्री 150 से 250 बिलियन डॉलर तक एक्सपांड हो सकता है। और जब से मार्केट में जियो आया है और इंटरनेट सस्ता हुआ है, तब से ये इंडस्ट्री ग्रोथ ही कर रही है। और यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स ने ऐसे एप्स में विड्रॉल्स और डिपॉजिट को तो मानो कि कितना ईजी कर दिया है। अगर हम सिर्फ ऑनलाइन गैम्बलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग 32 साल हो चुके हैं, 1994 से 2026, जहां ये इंडस्ट्री अपने इनिशियल फेज में एस्टिमेटेड 1 बिलियन डॉलर का ग्लोबल साइज रखती थी, वो अर्ली 2000s में 1 बिलियन डॉलर से 30 बिलियन डॉलर यानी लगभग 30 टाइम्स ग्रोथ पर है। इस इंडस्ट्री को इंटरनेट ने हर एक पर्सन के लिए इजी टू एक्सेस बना दिया, सीधा आपकी उंगलियों पर। इसी सब के साथ काफी इन्फ्लुएंसर्स ने ऑनलाइन गैम्बलिंग को फैंटेसी स्पोर्ट्स करके प्रमोट करना चालू कर दिया। ये वो लोग होते हैं जो खुद तो अपना 1 रुपया भी इन एप्स में नहीं लगाते और अपनी ह्यूज ऑडियंस को गलत प्रेडिक्शन देकर उनके लॉसेस करवाते हैं और अपनी लाइफ सेट करने में बिजी रहते हैं। इसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जहां ये बेटिंग कंपनीज आपके फेवरेट स्टार, एक्टर या इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं और अपने एप्स को प्रमोट करवाते हैं। गैम्बलिंग इंडस्ट्री मेनली 7 पॉइंट्स फॉलो करती है, जिससे उनके यूजर्स ऐप पर बेट लगाने के एडिक्टेड हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, रिवॉर्ड सिस्टम। ये एक गेम का रिवॉर्ड सिस्टम बताता है वो कितना एडिक्टिव बन सकता है। कभी स्मॉल विन तो कभी अचानक से एक बड़ा विन, जिससे आपका ब्रेन उस डोपामीन स्पाइक के लिए बार बार क्रेव करता रहता है और नेक्स्ट विन की उम्मीद में हर दिन बैट करता रहता है। पॉइंट नंबर 2, नेवर मिस इफेक्ट। इसमें जो प्लेयर बहुत छोटे मार्जिन से बैट नहीं जीत पाते, वो उस लॉस को कंप्लीट लॉस नहीं मानते। उनका ब्रेन उसे एक इम्प्रूवमेंट की तरह मानता रहता है, जैसा आप बहुत क्लोज हैं एक बड़ी विन के। तीसरा, लॉस चेजिंग। एक ह्यूमन ब्रेन लॉसेस को इमोशनली ज्यादा स्ट्रांगली फील करता है और हम कभी भी हारना नहीं चाहते। इसीलिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, ऐसे ही आप कंटिन्यूअसली बैटिंग करते रहते हो, उम्मीद में कि यार अब तो पक्का जीतूंगा। और आपका ब्रेन बैटिंग को इजी मनी समझता है और उसे चेज करने की हर बार नाकाम कोशिश करता रहता है, बिना ये जाने कि ये पूरा सिस्टम उनके बिहेवियर पैटर्न को पढ़कर ही बनाया गया है। पॉइंट नंबर 4, सोशल प्रूफ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव है जिसमें रोहित नाम का एक लड़का रहता था, जिसने एक दिन टीवी पर कुछ बैटिंग एप्स में एडवर्टीजमेंट देखा। अब उसमें दिखाया जा रहा था कि राहुल नाम का एक नॉर्मल लड़का ऐसे ही फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलकर अच्छी सी कार या बहुत बड़ी अमाउंट जीता है। रोहित, जिसे पता ही नहीं है कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन होते क्या है, उसे तो बस टीवी पर जो भी दिखाया जा रहा है उसे सब सच लग रहा है और वो भी ऐसे ही अपनी लाइफ को चेंज करने में लग जाता है और अपने सारे पैसे, जो भी उसकी सेविंग्स है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, वो लगाने लग जाता है। इंडिया में लगभग 45 करोड़ प्लस लोग हर साल फैंटेसी ऐप में पैसा लॉस कर देते हैं। पॉइंट नंबर 5, स्मॉल विन कीप्स यू हुक्ड। क्योंकि ये एप्स आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट देते हैं, जिससे आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है इन एप्स पर एंड ये सब आपको सच लगने लग जाता है। साइन अप, बोनसेस, कैशबैक्स, जिससे आप कभी इनकी विशियस साइकिल से बाहर ही नहीं निकल पाते। पॉइंट नंबर 6, फास्ट डिसीजन एनवायरनमेंट। इन गैम्बलिंग एप्स में आपको फास्ट राउंड्स, वन टैप बैटिंग, इंस्टेंट डिपॉजिट, ऑटो प्ले जैसे फैसिलिटीज मिल जाते हैं, जिससे आपका जो डिसीजन है और आपका जो कॉल टू एक्शन है उसके बीच में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, ताकि आप इन बैटिंग एप्स में सुरक्षित तरीके से डिपॉजिट करें और अपने पैसे को हार जाए। पॉइंट नंबर 7, इमोशनल एस्केप। काफी सारे लोग गैम्बलिंग में अमीर बनने से जो ब्रेन में डोपामीन स्पाइक आता है, उसी में जीकर खुश रहते हैं। और आपने भी अपने आसपास के ऐसे अंकल्स को जरूर देखा होगा जो कि हर शाम 7:30 बजे टीम बनाकर बैठ जाते हैं, ये सोचकर कि आज तो उनका कैप्टन या वाइस कैप्टन उन्हें करोड़पति ही बना देगा। और हाल ही में एक वेब सीरीज भी निकली है, मटका किंग, जिसमें एक
बहुत अच्छी लाइन है। लोग इसे उम्मीद पर खेलेंगे। हर वो मिडिल क्लास जिसे अपने सपने पूरे करने का तरीका नहीं पता, वो इन ऐसे शॉर्टकट्स को ही ढूंढता है। उन्हें लगता है कि यार मेरे पास तो और कोई जरिया ही नहीं है, मैं शॉर्टकट में जल्दी अमीर बन सकता हूं। और इसी तरीके से ट्रेडिंग और कब डेंजरस हो जाती है, जब आप वक्त के साथ अपने ब्रेन में ग्रेजुअली रिस्क को नॉर्मलाइज कर देते हो। आपका खुद के इमोशंस पर कंट्रोल वीक हो जाता है और काफी केसेस में गैम्बलर्स एंजाइटी, रिलेशनशिप इश्यूज, कंपल्सिव बिहेवियर जैसी सीरियस कंडीशंस में भी फंस जाते हैं। और गैम्बलिंग एप्स सिर्फ आपके लॉसेस से नहीं, कमीशन, एड्स, वीआईपी मेंबरशिप जैसी चीजों से भी पैसा कमाता है। लेकिन आप कुछ भी नहीं कमाते और अपने पास जो पैसा होता है उसे भी गवा देते हो इन बैटिंग एप्स के अंदर। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, सट्टे में सिर्फ सट्टा खिलाने वाला ही जीतता है, खेलने वाला हमेशा हारता है। इसीलिए सिर्फ कसीनो में खेलने वाले प्लेयर्स लॉस में ही होते हैं, कसीनो कभी लॉस में नहीं होता। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था, एक इंसान कब बर्बाद होता है? जवाब है जब वो कंपाउंडिंग को इग्नोर करके इन बैटिंग एप्स से उम्मीद रखकर जल्दी अमीर बनना चाहता है, और यही होप उसे हमेशा एक लास्ट ट्रेड लेने के लिए कहती है। तो आईपीएल खत्म हो चुका है और जैसा कि आपने देखा कि आरसीबी जीत चुकी है, और कुछ टाइम पहले कुछ टीम्स पर तो डायरेक्टली बैन लग गया था कुछ सालों के लिए। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। अब वो क्यों हुआ था वो भी आप जानते हो। तो अगर आपको भी आईपीएल का बुखार है तो उसको सर पे मत चढ़ने दो, ठीक है? उसका एडिक्शन मत लो एंड सिर्फ आईपीएल देखने के लिए देखो। तो अगर आपको सच में ये वीडियो हेल्पफुल लगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है या आपके किसी करीबी दोस्त के साथ में। तो वो इंसिडेंट भी आप शॉर्ट में नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुमित सेंगर साइनिंग ऑफ।